लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किंग इस सिटी में पहुंच के एक होटल में जाता है। तब ये आदमी किंग को देख के पहले तो इसे कोई मामूली लड़का समझता है, लेकिन फिर वो जैसे किंग के फायर हॉर्स को देखता है तो फिर अब उसे ये लगने लगता है कि किंग बहुत ही ज्यादा रिच है। इसीलिए ये आदमी अब किंग से बहुत ही रिस्पेक्टली बातें करते हुए कहता है कि यंग मास्टर बताइए मैं आपकी किस तरह से सेवा कर सकता हूँ। जिस पर किंग कहता है कि मुझे आज रात रुकने के लिए यहाँ पे एक कमरा चाहिए, इसके अलावा मेरे हॉर्स की भी देख रेख में कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। तब ये आदमी कहता है कि सर आपका कमरा ऊपर है और अब आप बेफिक्र होकर आराम कीजिए, हम आपके घोड़े की देखभाल बहुत ही अच्छे से करेंगे। जिस पर किंग अब अपने कमरे में आके आराम से बैठ के कुछ सोच रहा था और सोचते हुए कह रहा था कि पता नहीं रुओ अभी किस हालत में होगी। क्या फियोनिक्स क्लैन का वो मास्टर रुओ की अच्छे से देखभाल करता होगा और क्या रुओ वहाँ पे अपने नए फियोनिक्स फैमिली के साथ खुश होगी। जिस पर अब इधर इस होटल में हम एक और आदमी को देखते हैं जो इस होटल के ओनर से कह रहा था कि क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ, मैं इस सिटी का वो पर्सन हूँ जिससे सिर्फ एक्सपेंसिव चीजें ही पसंद आती है। इसीलिए अब तुम मेरा टाइम वेस्ट करना बंद करो और बताओ कि आखिर उस फायर हॉर्स के बदले तुम कितना लोगे, क्योंकि वो हॉर्स मुझे बहुत ही जोरों से पसंद आ चुका है। तब ये होटल का ओनर कहता है कि लेकिन सर हम आपको ये घोड़ा नहीं बेच सकते। जिस पर ये आदमी कहता है क्या तुम मेरे हाथों में सिल्वर कार्ड को देख रहे हो, इसकी वैल्यू 1 लाख लो ग्रेड स्पिरिचुअल स्टोन के बराबर है। तो अब बताओ क्या तुम अब भी उस हॉर्स को मुझे नहीं बेचोगे। तब ये होटल का ओनर कहता है कि सर समझने की कोशिश कीजिए, दरअसल वो फायर हॉर्स हमारा नहीं है। जिस पर ये आदमी कहता है कि अच्छा तो इतने पैसे तुम्हारे लिए इनफ नहीं है, ठीक है अब मैं तुम्हें उस हॉर्स के बदले 3 सिल्वर कार्ड देने के लिए रेडी हूँ, जिसकी वैल्यू इतनी ज्यादा है कि तुम्हारा होटल और ये घोड़ा एक साथ बिक जाएगा। तब पीछे से किंग कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि तुम इस हॉर्स को खरीद पाओगे। जिसे सुनते ये आदमी कहता है कि आखिर किसी इतनी हिम्मत हुई जिसने मुझसे कहा कि मैं किसी चीज को अफोर्ड नहीं कर सकता। तब किंग कहता है कि तुम्हारा फादर। और अब ये शॉप का ओनर इस आदमी से कहता है कि यंग मास्टर जीन ये वही पर्सन है जो इस फायर हॉर्स को ओन करता है, इसीलिए मेरा तो यही मानना है कि आप इस लड़के से ना उलझे। जिस पर ये यंग मास्टर जीन कहता है कि अच्छा इस घोड़े का मालिक ही ये है। और फिर ये पर्सन किंग से कहता है कि तुम तो देखने में कोई गवार लग रहे हो, क्योंकि गरीबी तो तुम्हारे चेहरे से ही झलक रही है, इसीलिए मैं तुम्हें तुम्हारे बेस्ट के बदले 3 सिल्वर कार्ड देने के लिए रेडी हूँ, जिसकी वैल्यू इतनी ज्यादा है कि तुम और तुम्हारा पूरा फैमिली पूरा साल बैठ के खा सकता है। तब किंग इसकी ओर देखते हुए कहता है कि लिटिल पिग चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना अगर मेरा माथा खिसका तो तुम यहाँ से जिंदा नहीं लौट पाओगे। जिस पर ये आदमी कहता है कि बास्टर्ड क्या तुम्हें ये लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ, अगर तुम मुझे सीधे तरीके से वो हॉर्स नहीं दोगे तो मैं तुम्हें सबक सिखा के भी इस हॉर्स को ले ही जाऊंगा। तब इतना सुनते किंग अपने ऑरा को निकालते हुए कहता है कि कर देना गलती, और फिर किंग तुरंत ही अपनी जगह से गायब होकर सीधे इस पर्सन के पास आ जाता है और फिर इसके चेहरे को दबोचते हुए सीधे इसे जमीन में पटक देता है। जिस पर ये आदमी अब किंग के ऑरा को फील करते हुए कहता है कि आखिर ये बच्चा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है, क्योंकि मैं तो इसके मूवमेंट को देख भी नहीं पाया। और अब किंग कहता है कि अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो फिर तुम्हारे पास जितने भी पैसे वो सारे मुझे सरेंडर करो। तब ये आदमी कहता है कि क्या तुम्हें सिर्फ सिल्वर कार्ड्स चाहिए। जिस पर किंग कहता है कि पूछने के लिए शुक्रिया, लेकिन क्या तुम मुझे कुछ और भी देना चाहते हो। तब ये आदमी कहता है कि ठीक है मुझे छोड़ो, मैं तुम्हें पैसे देने के लिए रेडी हूँ। जिस पर किंग इस आदमी को छोड़ देता है। तब ये आदमी कहता है क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ। जिस पर किंग कहता है कि जरूरत नहीं है। तब ये आदमी अपने पैसों को किंग को देते हुए कहता है कि इसमें टोटल 102 सिल्वर कार्ड्स हैं, जिनकी वैल्यू तुम खुद से ही पता कर लेना। जिस पर किंग कहता है ठीक है अब मेरे 3 गिनने से पहले तुम यहाँ से 9 2 11 हो जाओ। और अब सामने बैठे लोग इस नजारे को देखकर बहुत ही ज्यादा हंसते हुए कहते हैं कि ये लड़का ज्यादा दिनों तक लियोंग सिटी में सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसने ना सिर्फ जिन फैमिली के यंग मास्टर से पंगा लिया है बल्कि उसके 100 से भी ज्यादा सिल्वर कार्ड्स को छीन लिया है, जिनकी वैल्यू 10 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन से भी ज्यादा है। तब इसके बगल में बैठा आदमी कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, जिन फैमिली की अमीरी की वजह से उसे कोई भी फैमिली छेड़ना पसंद नहीं करता, लेकिन इस लड़के ने तो यंग मास्टर जिन के साथ इतना बड़ा कांड कर दिया। तब ये होटल का ओनर कहता है कि अगर तुम लोग जिंदा बचना चाहते हो तो फिर अपनी जबान को कहीं भी मत खोलना। और अब सीन चेंज होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक मास्क मैन चुपके चुपके किंग के घोड़े के पास आता है और फिर इस घोड़े को देखते हुए कहता है कि जो चीज यंग मास्टर जिन का नहीं हो सकता वो किसी का भी नहीं हो सकता, और ये कि अगर ये आदमी अपने खंजर से इस घोड़े पे अटैक करता हुआ इसे मार देता है। तब अपने घोड़े के हिनहिनाने की आवाज सुनते किंग तुरंत ही विंडो को खोलता है, जिसे देखकर ये आदमी अब तुरंत यहाँ से भागने लगता है। तब किंग सीधे अपने घोड़े के पास उसकी ये हालत देख के बहुत ही गुस्से में कहता है कि इतनी बड़ी गलती करके तुम्हें लगता है कि तुम मेरे हाथों से बच जाओगे। और ये कि अगर किंग भी सीधे इसके पीछे चला जाता है। जिस पर अब ये आदमी एक फॉरेस्ट में आके पेड़ के पीछे छिपते हुए कहता है कि आखिर ये लड़का इतना ज्यादा फास्ट कैसे है। जिस पर किंग जो कि आराम से इसके सामने बैठा हुआ था वो इसे कहता है कि मेरे ख्याल से तुम काफी ज्यादा थक चुके होगे। तब इतना सुनते इस आदमी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। जिस पर किंग तुरंत ही अपने हेवली हैंड का यूज करते हुए इसके गले को दबोच लेता है। तब ये आदमी चिल्लाते हुए कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, ऐसा करने के लिए मुझे यंग मास्टर जी ने कहा था। जिस पर किंग बहुत ही गुस्से में कहता है कि अच्छा तो ये सब किया धरा उसका है, लेकिन तुमने जो मेरे हॉर्स को मारा उसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी। और इतना कहकर किंग इस आदमी को यहीं पे मार देता है। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हमें लुआंग सिटी के एंट्रेंस गेट को दिखाया जाता है, जहाँ पर किंग सिटी को देखते हुए कहता है कि ये तो काफी ज्यादा क्लीन है। तब किंग के सामने खड़ा मॉन्क कहता है कि बच्चे तुम्हें शायद नहीं पता कि आज लियोंग सिटी के जिन्यू एकेडमी में न्यू स्टूडेंट के रिक्वायरमेंट के लिए कंपटीशन को रखा गया है, इसीलिए बाहर से आने वाले लोगों के लिए
सिटी को इतना ज्यादा क्लीन रखा गया है ताकि बड़े फैमिली के बच्चे भी सिटी के एकेडमी में आए। और अब एक आदमी इन दोनों के पास आते हुए कहता है कि आप लोगों को इस सिटी में एंटर करने के लिए टिकट चाहिए, क्योंकि विदाउट पास के आप इस सिटी में एंटर नहीं कर सकते। तब यहाँ पे ये मोटा एंट्री मारते हुए कहता है कि मुझे चाहिए, जल्दी से मुझे एक टिकट दो। जिस पर किंग इस मोटे को देखते हुए कहता है कि अच्छा, तो ये भी यहाँ पे पहुंच चुका है, चलो अच्छा है, मुझे अब इसके जरिए कुछ और फ्री के ट्रेजर्स मिल जाएंगे। तब ये मॉन्क किंग से कहता है कि लड़के, मैं तुम्हें सिटी के रिगार्डिंग कुछ सजेशन देना चाहता हूँ। तुम जैसे ही सिटी में एंटर करोगे तो तुम्हें पहले एक फॉरेस्ट मिलेगा जहाँ पर अभी जिन्यू एकेडमी का कंपटीशन चल रहा है, जो किसी बैटलफील्ड गेम की तरह है। इसीलिए फॉरेस्ट में एंटर करते ही बहुत ही ज्यादा सतर्क हो जाना, वरना कब तुम किसी हाथों से मारे जाओगे ये तुम्हें खुद भी पता नहीं चलेगा। जिस पर तभी सिटी के बहुत से गाड़ी यहाँ पे दौड़ते हुए आते हैं और फिर एक दूसरे से कहते हैं कि चारों तरफ उस काले कपड़े वाले आदमी को ढूंढो। तब एक आदमी कहता है कि देखिए, एंट्री गेट के पास एक मॉन्क है, उसने जरूर उस काले चोर को देखा होगा। तब एक दूसरा सैनिक इस मॉन्क से कहता है कि देखो, तुम एक मॉन्क हो इसलिए झूठ तो नहीं बोलोगे, तो अब बताओ क्या तुमने काले कपड़े में ढके हुए चोर को देखा? जिस पर ये मॉन्क कहता है कि वो तो सिटी के अंदर चला गया। तब ये लोग अब आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि अब हम लोग बॉस को क्या जवाब देंगे। जिस पर ये मॉन्क कहता है कि उस चोर को छोड़ो, लेकिन ये लड़का कब अंदर गया ये तो मुझे पता ही नहीं चला। और अब किंग सीधे सिटी में एंटर करते हुए अंदर की ओर जाने लगता है। तभी आदमी किंग को टिकट दिखाने के लिए कहता है, जिस पर किंग कहता है कि अभी दिखाता हूँ। और ये कहकर किंग यहाँ पे मौजूद सारे लोगों को निपटा देता है। जिसके बाद इधर अब हम फॉरेस्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर ये मोटा बहुत ही ज्यादा खुश होकर अंदर की ओर जाते हुए कहता है कि यहाँ से ऐसे ऐसे आइटम चुराऊंगा कि बस 2 ही दिन में रोडपति से करोड़पति बन जाऊंगा। बस ऊपर वाली की कृपा से यहाँ पे वो ली फैमिली का बास्टर्ड नहीं पहुँचना चाहिए, वरना वो हर बार की तरह इस बार भी मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक लूट लेगा। जिस पर तभी हम देखते हैं कि कोई इस मोटे के ऊपर अपने एरो को तन देता है और फिर तुरंत इस एरो को चला भी देता है। तब ये मोटा अपने आप से कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं किसी के निशाने पे हूँ। और इतना कह के ये मोटा बहुत ही तेजी से यहाँ से भागने लगता है। जिस पर तभी हम देखते हैं कि कोई पावर आके इस एरो को काट देता है, जिसकी वजह से ये एरो इस मोटे को नहीं लगता है। तब ये देखकर ये लड़की कहती है कि जो भी है सामने आओ। जिस पर किंग सामने आते हुए कहता है कि किसी के ऊपर पीछे से वार करना ये तो बहुत ही गलत बात है। तब ये लड़की बहुत ही गुस्से में कहती है कि ये एक कंपटीशन है, वो भी लाइफ और डेथ का, और इस कंपटीशन को जीतने के लिए मुझे हर हाल में सबसे ज्यादा बैच कलेक्ट करना होगा, जो कि सारे डिसाइबल्स के पास एक एक है। इसीलिए अब अगर तुम मेरे हाथों से मरना नहीं चाहते तो चुपचाप अपना बैच मुझे दे दो। जिस पर किंग कहता है कि तुम किस बैच की बात कर रही हो, मेरे पास तो कोई भी बैच नहीं है। तब ये लड़की अब चिढ़ते हुए कहती है कि क्या तुम जिन्यू एकेडमी के स्टूडेंट नहीं हो? जिस पर किंग कहता है कि नहीं। तब ये लड़की कहती है कि व्हाट द फ्लावर, तो फिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पे कितना डेंजर है? जिस पर अब किंग इस लड़की के पास आके इसकी ओर देखने लगता है। तभी लड़की बहुत ही ज्यादा ब्लश करते हुए कहती है कि तुम क्या कर रहे हो? जिस पर किंग कहता है कि हिलो मत, मुझे अच्छे से देखने दो। तभी लड़की अपना हाथ रखते हुए कहती है कि ठरकी, तुम ये क्या देखने की कोशिश कर रहे हो? जिस पर किंग कहता है कि मुझे गलत मत समझो, मैं तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे इस बैच में इंटरेस्टेड हूँ। तब ये सुन के लड़की कहती है कि क्या बैच? और फिर ये लड़की अपने मन में कहती है कि अच्छा, तो ये तब से मेरे बैच को देख रहा था, मैंने खामोखा इस लड़के को गलत समझा। और फिर ये लड़की थोड़ी गुस्से में किंग से कहती है कि ये मेरा बैच है, कोई कैंडी का टुकड़ा नहीं, इसीलिए इसे तुम मुझसे लेने की कोशिश भी मत करना। जिस पर किंग कहता है कि मैं इसके बदले में पैसे देने के लिए रेडी हूँ। तब ये लड़की यहाँ से जाते हुए कहती है कि अपने पैसे तुम अपने पास रखो, मैं किसी भी हालत में तुम्हें ये बैच नहीं दूंगी। जिस पर किंग सीधे इसकी ओर एक सिल्वर कार्ड को फेंकता है। तब ये लड़की इस कार्ड को पकड़ते हुए कहती है कि क्या तुम्हें शर्म नहीं आती जो तुम पीछे से एक लड़की के ऊपर इस तरह के चीप अटैक को कर रहे हो? जिस पर किंग तुरंत ही अपने ऑरा की हेल्प से इसके बैच को ले लेता है और फिर इस लड़की से कहता है कि ब्यूटीफुल लेडी, तुमसे बिजनेस करके काफी अच्छा लगा। तब ये लड़की कहती है कि क्या तुमने मुझे ब्यूटीफुल लेडी कहा? और फिर ये लड़की बहुत ही गुस्से में कहती है कि तुम ये मत समझो कि बस ब्यूटीफुल कहने से मैं तुमसे इंप्रेस हो जाऊंगी, तुमने मेरे बैच को ले लिया, जिसकी वजह से अब मैं इस कंपटीशन से आउट हो चुकी हूँ। जिस पर किंग सीधे यहाँ से निकल जाता है और फिर दूसरी ओर जाते हुए कहता है कि आखिर ये एकेडमी इस टाइप के कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करके डिसाइबल्स के बीच ये डेथ फाइट क्यों करवा रहे हैं? और फिर किंग अपने बैच की ओर देखते हुए कहता है कि कितने अफसोस की बात है कि मेरे पास सिर्फ एक है। लेकिन उस लड़की ने कहा था कि इस फॉरेस्ट में और भी डिसाइबल मौजूद है, यानी मुझे अब उन सबसे उनका बैच छीनना है। वाह, मुझे तो लगता है कि मैंने जितना सोचा ये कंपटीशन उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए चलो अब इस गेम को अच्छे से खेला जाए। और फिर इसी साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।